हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था वन शॉट रिवीजन का पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन का, ठीक है, जिसमें हम आज जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिमेनिंग पोर्शन बचा है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रूट निकालने का एक मेथड सीख लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा मेथड है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि इस बार सिलेबस से हट रखा है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और एक तीसरा मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं हम, ठीक है, और फिर उसकी बेस पे रूट निकालना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखिएगा हमारा जैसे जनरल स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये होता है, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखना इसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहां देखते हैं हम इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये जीरो या जीरो से अगर बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके रूट अगर ये होता है कंडीशन, तो x इक्वल टू इस केस में रूट हमारा क्या निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए, सिंपल, कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसके हम सीधे रूट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हाँ वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर से रूट निकाला था, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल 3 था, इसको हम इससे भी निकालते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं ना। हाँ, वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सीधे रूट भी निकाल सकते हैं ना। तो a इक्वल टू हमारा 2 हो गया, b इक्वल टू माइनस 5 और c इक्वल टू 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, b की जगह माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2, दस मीन 25 माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24, 25 माइनस 24 1, यानी कि जीरो या जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है जो कि इस रूट को सेटिस्फाई कर रहा। दैट मींस इसके रूट निकलेगा। रूट क्या होंगे इसका, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस फॉर्मूले में b की जगह क्या आ जाएगा, हर बार देखो आप हर बार जरूर फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, ताकि ये कुछ जब प्रैक्टिस करते हो तो हर बार फॉर्मूला लिखिएगा, कोई फॉर्मूला अपने आप याद हो जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला रटते हैं तो वो कभी याद नहीं होता, ठीक है। जब आप 8-10 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बार बार लिखते जाओगे तो अपने आप मन में छप जाता है, ठीक है ना। तो माइनस बी यानी कि b की जगह माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारा 2 है और सी की जगह दिस अपॉन 2 इंटू ए की जगह हमारा 2, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस, यहां क्या हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस 24 अपॉन 4, यह आया। तो यानी कि 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, स्क्वायर रूट 1 4। अब देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का था, यानी कि 5 प्लस 1/4, एक दूसरा 5 माइनस 1/4, दैट मींस इसके रूट क्या आ गए, 5 और 1 6, यानी 6/4 और 4/4, तो यानी कि 3/2 एक रूट आ गया, दूसरा 1। तो जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा, जब उससे हमने इसके रूट निकाले थे तो उसके रूट भी क्या आते हैं 1 और 3/2, तो यहां से भी ये निकल गए। क्लियर बात, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं अब इसी सिलसिले में। चलिए आगे देखना एक बार, एग्जाम्पल 11 देखिए एक बार, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पे बोला है उसने पेज नंबर 84 एनसीईआरटी का, फाइंड टू कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब हमें टू कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकालना। देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पढ़ा था, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे क्या एक्स्ट्रा दे दिया और, तो इसका मतलब देखो अगर मैंने फर्स्ट इंटीजर मान मैंने x मान लिया, तो अगला फर्स्ट और इंटीजर मैंने अगर x मान लिया तो सेकंड और इंटीजर कितना होगा, x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जैसे अगर
एक ऑड नंबर 1 है तो दूसरा क्या होगा 3, तीसरा 5, तो यानी एक एक का गैप रहता है, ठीक है ना, तो तभी तो मिलेगा। तो यानी कि अब इनके स्क्वायर का सम क्या दे दिया हमारे पास 290। आ रही बात समझ में। अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, उसके बाद आप सिंपली रूट किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। अब आप हमने दो मेथड सीख लिए, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो जो रूट आएंगे हमारे क्या हो जाएंगे इंटीजर। हाँ, इसमें देखो एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना। तो जो हमारा x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटीजर, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर निकल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाइए 4.3। एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाइए आप। यहां पे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट देन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हट रखा है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस किससे कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्लियर है बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस पे है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये सारे पार्ट है उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनको पहले सिंप्लीफाई करना आपके, फिर जाके आपको रूट निकालना है। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करना बता देता हूं। हाँ, तो x एलसीएम आया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x उधर जाके 3x, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर आके माइनस का माइनस 1, तो एक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। यानी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही पार्ट है ना, तो उस यानी आपको पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, उसकी जो ये पावर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये माइनस था, ऊपर आके माइनस होना था ना। हाँ, तो इसलिए पहले हमने इसको सही फॉर्म में लाया, फिर जाके इसकी और सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से। क्लियर है बात। चलिए आगे समझते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एज वाला, इसमें कई बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज चल रहा है आपका 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, सपोज जैसे ये x है, इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल वो नंबर होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए 1, ठीक है ना। तो जैसे x, अगर इसका रेसिप्रोकल हम 1/x मान रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1 आया। तो दैट मींस x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x। क्लियर है बात। चलिए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेशमा इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। द सम बोला उसने, ठीक है। तो जो रेशमा है, रेशमा कोई लड़की है, उसकी प्रेजेंट एज मान लो पहले, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज किसकी, ऑफ रेशमा, सॉरी रहमान है, x ईयर मान लिया, ठीक है। ठीक है, अब बोला 3 years ago, तो यानी 3 years ago का मतलब आज से 3 साल पहले, ठीक है ना। तो 3 years ago क्या हो जाएगा उसका, 3 years ago एज ऑफ रहमान x माइनस 3 year, ठीक है। प्रेजेंट एज उसकी x थी, तो 3 year पहले x माइनस 3 तो होगी। जैसा अभी हमारी है, सपोज अभी जैसा आप लोगों की एज 10th में मोस्टली कॉमन एज 15 है ना। तो 3 year पहले आप लोगों की एज क्या थी 15 माइनस 3 यानी 12। अब क्या बोला आगे, 5 year फ्रॉम नाउ, मतलब आज से यानी प्रेजेंट एज से 5 year बाद, तो 5 year आफ्टर 5 year एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा ना। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या हो जाएगा, अब उसने बोला था ना द सम बोला है पहली बात, और किसका, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज कंडीशन 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो यानी दोनों का रेसिप्रोकल यानी x 1/x माइनस 3, जैसे x का रेसिप्रोकल क्या था 1/x, ऐसे वो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल x माइनस 3, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो और उसको सही फॉर्म में लाओ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान में रखना है ना, उसको उस तरीके से बनाओ कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है होल नंबर को बिलोंग करो। यहां नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा,
जो कि होल नंबर को बिलोंग नहीं करता। होल नंबर पता है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इस टाइप से। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 3 और x प्लस 5 एलसीएम आया, इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ये बच गया, तो यहां क्या आ गया x प्लस 5 प्लस इससे इसको डिवाइड किया ये कैंसिल, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3। दैट मींस देखो x 2x हो गया प्लस 5 में से 3 गया 2, और देखो 3 यहां इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये उधर आके मल्टीप्लाई में, दैट मींस x माइनस 5 और x प्लस सॉरी x माइनस 3 और x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 6, यहां से x स्क्वायर 5x माइनस 3x यानी कि तो 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस 15, ठीक है ना। अब देखो यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको भी मैं उधर ले गया तो माइनस 6x का और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि x स्क्वायर इस दोनों को प्लस माइनस सेम टर्म वाले ऐड और माइनस हो सकते हैं ना, तो यानी कि माइनस 4x माइनस माइनस का प्लस बट साइन माइनस का, ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो तो यानी कि उसमें क्या आ जाएगा आपका, उनकी x की वैल्यू आ जाएगी जो एज का काम करे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसके दो आएंगे, तो यानी कि सपोज एक आपका पॉजिटिव में आ जाएगा और एक आपका ये है x की वैल्यू जो दो आएगी, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू माइनस 3 कभी एज नेगेटिव होती है नहीं होती, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो यानी कि we can take x equals to 7 is रहमान प्रेजेंट एज। क्लियर है बात? हाँ, आप इसको देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर x equals to 7 है, ठीक है ना, हाँ तो देखो 3 ईयर पहले क्या होगी उसकी 4 और 5 ईयर बाद 12, है ना, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/4 प्लस 1/12, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना है 12 एलसीएम, 4 3 जा प्लस 1 आ गया तो 4/12, दैट मींस 1/3 जो कि आरएचएस के इक्वल्स टू आ रहा है, दैट मींस x इक्वल्स टू 7 उसकी जो प्रेजेंट एज है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात? इतना सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लोगे आप लोग। छठा क्वेश्चन एक बार समझते हैं, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर द शॉर्टेड साइड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये डायगोनल है, ठीक है, तो मैंने जो शॉर्टेस्ट, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूं फिर आपको ही करना है, शॉर्टेस्ट जो साइड है मैंने उसको ले लिया x मीटर, ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा उसका 60 मीटर मोर द शॉर्टेड साइड, जो 60 मीटर मोर द शॉर्टेड साइड, यानी डायगोनल 60 प्लस x हो जाएगा। हाँ, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड, अब वो बोल रहा है जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर क्या है मोर है किससे, लॉन्ग शॉर्टेड साइड, तो लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड आपका क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा ना। अब देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डायगोनल होगा यानी डायगोनल का स्क्वायर किसकी इक्वल टू होगा, अगर ये हमारा शॉर्टेड साइड, ये लेंथ, ये बेस है, ये हाइट हो जाएगी, तो यही तो साइड तो होगी वो, तो यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो d हमारा क्या दिया है 60 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना इजीली, तो यानी x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो जो आपकी क्या आ जाएगी सिंपली आपकी साइड आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो साइड शॉर्टेड साइड भी आ जाएगी, लॉन्गर साइड ये वाली भी आ जाएगी और ये वाला भी आ जाएगा। क्लियर बात इतना आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, तो मैंने दो नंबर ले लिए x y, उनकी स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी उनकी स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, ठीक है, जो स्क्वायर है किसका, जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो क्या है हमारा 8 टाइम्स इज लार्जर नंबर, ठीक है ना। यहां पे कंडीशन दी है कि मतलब जो हमारे पास जो स्क्वायर है किसका स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है स्मॉलर नंबर क्या, ठीक है, तो यानी कि जैसे
सातवां क्वेश्चन कंडीशन, 2 नंबर मैंने इस लार्जर नंबर ले लिया, मैंने x ले लिया, और स्मॉलर ले लिया मैंने y ले लिया, ठीक है। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बोला डिफरेंस 180। दूसरा जो लार्जर नंबर जो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, ये ठीक है। अब वाई स्क्वायर की जगह आप ये रख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। इसको अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी तो y भी आ जाएगा आपका, सिंपल है, ठीक है ना। x आ जाएगा तो यहाँ पे x रख दोगे तो y आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, x और y की वैल्यूज निकल गई। क्लियर बात इतना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 8वें क्वेश्चन पे। चलिए 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, A train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम स्पीड से, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो वो क्या जो टाइम लेगा 1 आवर लेस लेगा, और फॉर द सेम जर्नी में, है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, टोटल डिस्टेंस जो हमारी 360 किलोमीटर थी, है ना। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम यानी मैंने t1 ले लिया, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 360 अपॉन स्पीड उसकी x। अगर स्पीड कंडीशन आगे बोली कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर मोर हो जाती है तो देन स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 इस केस में, ठीक है ना। हाँ, तो उस केस में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम मैंने उसके लिए t2 माना है, ना। तो 360 अपॉन दिस। अब देखो उसने क्या लिया इस केस में, जो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो टाइम कितना लेगा, जितना t1 में उसने टाइम लिया था उससे -1, एक आवर कम लेगा ना। तब t1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 360 अपॉन x, ठीक है, -1, और ये -360 अपॉन x प्लस 5। अभी -1 को उधर लेंगे तो आप प्लस का हो जाएगा ना, तो यानी +1। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया आपने, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाया, उनको उसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वहां x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो वो हमारी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ भी x की वैल्यू आपके पास एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाला नहीं लोगे आप, है ना। क्यों, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव होती है नहीं होती है, तो इसका मतलब वो आप नहीं लोगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स ये भी समझ लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट का काम है। चलिए आगे समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। थोड़ा लाइट चली गई है अभी, तो ये थोड़ा डिम लाइट है, थोड़ा मैनेज करिएगा ना। देखो नेचर ऑफ रूट्स, देखो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो इसमें केस देखना, ये जो हमारा अंदर वाला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने d ले लिया, जिसको हम बोलते हैं d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर, हिंदी में बोलते हैं इसको विविधकर। देखना यहां से देखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, हमें दो अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। और किस टाइप से होंगे हमारा, x इक्वल्स टू -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, ठीक है। केस दूसरा क्या हो सकता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो तो वी गेट 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे हमें। इस केस में हमें 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, और क्या होंगे हमारा x इक्वल्स टू -b/2a, दूसरा x इक्वल्स टू -b/a, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट है ना। तीसरा, अगर केस 3 d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन 0 होगा तो हमें इस केस में नो रियल रूट, देखो नो रियल रूट, इसका मतलब रूट तो होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 वाला, 2 रूट तो मिलेंगे, बट अगर नो रियल रूट होंगे तो इसका मतलब कैसे रूट आएंगे हमारे पास, इमेजिनरी रूट, जो अभी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। बोला पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। वो बोल रहे हैं हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है जब अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो,
तो पहले का फर्स्ट पार्ट देख रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो रियल रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा हो, है ना, सिंपल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो इसका, तो b की जगह आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 30, तो 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 14, तो ये तो -31 आया जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो दैट मीन नो रियल रूट, तो इसका हम नेचर नहीं बता सकते। ठीक है ना, चलो सेकंड, अगला इसी का पार्ट एक और देख लीजिए। इसमें कई लोग डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, बट बड़ा इजी सा होता है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो सिंपल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस दिस माइनस 4, e की जगह 3, c की जगह दिस, दैट मीन्स माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 16 इंटू 3, 4 4 16 इंटू 3 48, तो 48 माइनस 48 0, दैट मीन्स इसके रियल रूट आएंगे। ठीक है ना, दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नेचर क्या होगा इसका, 2 रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a, तो दैट इज माइनस बी की जगह -4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू a की जगह 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 6, तो दैट मीन 2 अपॉन 3 रूट 3। ठीक है ना, ये आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट। तो पहला पार्ट अगर ये बोल रहा है कि इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि इसके इक्वल रूट गिवन है। ठीक है ना, तो इक्वल रूट गिवन है तो उस केस में क्या होता है, क्या आता है हमारा माइनस बी अपॉन ए आता है, ये तो आता है। सॉरी ये नहीं। ठीक है, इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब रख दो यहाँ पे b की जगह के स्क्वायर माइनस 4e की जगह 2, c की जगह दिस, दैट मीन्स के स्क्वायर ये उधर जाके प्लस में 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है ना, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट 24, है ना, तो यानी कि स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहां से 24, यानी कि मैं लिख सकता हूं उसको 4 इंटू 6, ये लिख सकता हूं ना, हाँ, दैट मीन्स 2 रूट 6। ठीक है, या और लिखना चाहते हो इसको क्या, हाँ यही। ठीक है ना, हाँ, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आप इस तरीके से k की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ चलिए, समझ में आया आप लोगों को, इतने ही था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बड़ा छोटा चैप्टर है, इजी है, ये स्कोरिंग मार्क्स है, और मेन बात है कि इसको एज ए पॉलिनोमियल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल अच्छा भी लगेगा, कॉन्फिडेंट भी बिठाएगा ना, तो इसको छोड़ना नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको नई चैप्टर की कुछ वीडियो बताई जाएगी, है ना, नए चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, वो भी 1 शॉट रिवीजन हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।